हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये है हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इज़ेमार के 13th यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, वो है क्या? सब्जेक्ट इज़ेमार ट्रू टू। अब दोस्तों यहां पर माय, योर, अवर, देयर, हिज, हर और फिर वर्ड लगना है। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है जो यहां पर लगेंगे और उसके बाद वर्ड लगेगा। और अगर बातें ज्यादा है, जस्ट फॉर करता अपनी बातों का पक्का है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं करता अपनी बात का पक्का है तो यहां से वर्ड लगेगा। करता अपनी बातों का पक्का है मतलब बातें ज्यादा है तो यहां वर्ड्स लग जाएगा। बस इतना फर्क है। तो दोस्तों सब्जेक्ट इज़ेमार ट्रू टू माय, योर, अवर, देयर, हिज, हर मतलब ये जो पॉसेसिव एडजेक्टिव्स है। देन वर्ड करता अपनी बातों का पक्का है। कैसे सेंटेंस बनेंगे इसमें? जैसे मैं अपनी बातों का पक्का हूं, तुम अपनी बातों के पक्के हो, हम अपनी बातों के पक्के हैं, वे उनकी बातों के पक्के हैं, वह उसकी बातों का पक्का है, वह उसकी बातों की पक्की है, मेरी मम्मी उनकी बातों की पक्की है, मेरे पापा उनके बातों की पक्के हैं, नरेंद्र मोदी उनके बातों के पक्के हैं। जैसे मोहन उसकी बातों का पक्का है, राधा उसकी बातों का पक्का है, वे बच्चे उनकी बातों के पक्के हैं, वो लोग उनकी बातों के पक्के हैं। जब इस तरह के सेंटेंसेस आपको सुनने मिले तो उसको बनाएंगे कैसे? इस स्ट्रक्चर के थ्रू। अब ये स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट इज़ेमार ट्रू टू, फिर कोई भी पॉसेसिव एडजेक्टिव उसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से और फिर वर्ड। अब दोस्तों ये पॉसेसिव एडजेक्टिव, अब यहां जरा समझिएगा। पॉसेसिव एडजेक्टिव ये क्या होते हैं? जैसे पॉसेसिव एडजेक्टिव मैंने इसके लिए भी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। जैसे मेरा घर, अगर मुझे ऐसा बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा? माय हाउस, तुम्हारा घर, योर हाउस, हमारा घर, अवर हाउस, उनका घर, देयर हाउस। जैसे राम का घर, राम्स हाउस, उसका घर किसी लड़के का, हिज हाउस, उसका घर किसी लड़की का, सो हर हाउस। अब यहां पर हाउस क्या है सब में? जैसे माय हाउस, योर हाउस, अवर हाउस, यहां पर सभी में हाउस एक नाउन है और नाउन को जो डिफाइन करे वर्ड वो होता है एडजेक्टिव। अब जैसे माय हाउस, हाउस को डिफाइन करने वाला वर्ड है माय। क्यों? क्योंकि घर, घर बोलने से ये नहीं पता चलता कि वो किसका है, लेकिन अगर उसके आगे माय लग जाए तो पता चलता है कि मेरा है। योर लग जाए तो पता चलता है तुम्हारा है। अवर लग जाए तो पता चलता है हमारा है। देयर लग जाए तो पता लगता है कि उनका है। मतलब ये जो माय, योर, अवर, देयर, ये जो वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव हैं जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, इसलिए इनको पॉसेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। मींस जैसे मुझे बोलना है मेरा देश, तो माय कंट्री, तो कंट्री इज अ नाउन, तो उस नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है माय, तो माय इज अ एडजेक्टिव, तो इसको पॉसेसिव एडजेक्टिव बोला जाता है। पॉसेसिव क्यों? क्योंकि ये स्वामित्व दिखाता है। पॉसेसिव मतलब स्वामित्व दिखाने वाला, अधिकार दिखाने वाला। घर तो है पर किसका? मेरा। देश तो है पर किसका? मेरा। सो अधिकार दिखाने वाला। तुम्हारा पेन, तुम्हारा अधिकार है उसमें। हमारा घर, हमारा अधिकार है उसमें। उनका डिसीजन, उनका डिसीजन मतलब उनका अधिकार है। मेरा पंखा, मेरा अधिकार है। उसका मोबाइल, उसका अधिकार है। मींस ये अधिकार दर्शाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। सो गाइस यहां पर पॉसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है। फिर वर्ड, जैसे करता अपनी बातों का पक्का है। जैसे मुझे बोलना है मैं अपनी बातों का पक्का हूं, सो आई एम ट्रू टू माय वर्ड। राम उसकी बातों का पक्का है, ऐसा बोलना है। सो राम इज ट्रू टू हिज वर्ड, क्योंकि राम हिज होगा, लड़का है, सो राम इज ट्रू टू हिज वर्ड। राधा उसकी बातों की पक्की है, सो राधा इज ट्रू टू हर वर्ड। वे उनकी बातों के पक्के हैं, ज्यादा लोग हैं वे, सो दे आर ट्रू टू देयर वर्ड्स। हम अपनी बातों के पक्के हैं, वी आर ट्रू टू अवर वर्ड्स। जैसे मोहन उसकी बातों का पक्का है, मोहन इज ट्रू टू हिज वर्ड, है ना। मेरी मम्मी उनकी बातों की पक्की है, माय मदर इज ट्रू टू हर वर्ड, है ना। मेरे पापा उनकी बातों के पक्के हैं, माय फादर इज ट्रू टू हिज वर्ड। विनोद उसकी बातों का पक्का है, सो विनोद इज ट्रू टू हिज वर्ड। जैसे राम उसकी बातों का पक्का है, राम इज ट्रू टू हिज वर्ड। वो लोग उनकी बातों के पक्के हैं, दोज पीपल आर ट्रू टू देयर वर्ड्स। समझ में आ रहा है? डॉक्टर्स उनकी बातों के पक्के हैं, डॉक्टर्स आर ट्रू टू देयर वर्ड्स, है ना। जैसे मैं बात करूं मेरी बहन उसकी बातों की पक्की है, माय सिस्टर इज ट्रू टू हर वर्ड। तो इस तरह हम लोग सेंटेंसेस गाइस इसमें बनाते हैं कि करता अपनी बातों का पक्का है। यहां पर मैंने स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं दोस्तों। इस स्ट्रक्चर के आधार पर आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी बातों का पक्का हूं, आई एम ट्रू टू माय वर्ड। अब ये पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखा है, पीएम इज पॉसेसिव एडजेक्टिव, है ना। सो आई एम ट्रू टू माय वर्ड। तुम तुम्हारी बातों के पक्के हो, यू आर ट्रू टू योर वर्ड। हम हमारी बातों के पक्के हैं, वी आर ट्रू टू अवर वर्ड, है ना। वे उनकी बातों के पक्के हैं, दे आर ट्रू टू देयर वर्ड्स। अगर ज्यादा है तो वर्ड्स लगा सकते हैं, है ना। वह उसकी बातों का पक्का है, सो ही इज ट्रू टू हिज वर्ड। वह उसकी बातों की पक्की है, शी इज ट्रू टू हर वर्ड।
राम उसकी बातों का पक्का है, राम इज ट्रू टू हिज वर्ड। राधा उसकी बातों की पक्की है, सो राधा इज ट्रू टू हर वर्ड। ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं और साथ ही पांचों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी बातों का पक्का हूं, आई एम ट्रू टू माई वर्ड। मैं अपनी बातों का पक्का नहीं हूं, आई एम नॉट ट्रू टू माई वर्ड। क्या मैं अपने बातों का पक्का हूं, एम आई ट्रू टू माई वर्ड। मैं अपनी बातों का पक्का क्यों हूं, वाई एम आई ट्रू टू माई वर्ड। और कौन मेरी बातों का पक्का है, सो हु इज ट्रू टू माई वर्ड। राधा उसकी बातों की पक्की है, सो राधा इज ट्रू टू हर वर्ड। राधा उसकी बातों की पक्की नहीं है, राधा इज नॉट ट्रू टू हर वर्ड। क्या राधा उसकी बातों की पक्की है, इज राधा ट्रू टू हर वर्ड। राधा उसकी बातों की पक्की क्यों है, वाई इज राधा ट्रू टू हर वर्ड। और कौन बातों का पक्का है या कौन उसकी बातों का पक्का है, हु इज ट्रू टू हर वर्ड। जैसे लास्ट में थोड़ा सा लॉजिकली नहीं बन पाता कि कौन उसकी बातों का पक्का है, तो ये हु वाला बन नहीं पाएगा। जैसे मैं बोलूं वे उनकी बातों के पक्के हैं, दे आर ट्रू टू देयर वर्ड। वे उनकी बातों के पक्के नहीं है, दे आर नॉट ट्रू टू देयर वर्ड। क्या वे उनकी बातों के पक्के हैं, आर दे ट्रू टू देयर वर्ड। वे उनकी बातों के पक्के क्यों हैं, वाई आर दे ट्रू टू देयर वर्ड। और कौन उनकी बातों का पक्का है, ये इतना लॉजिकल लगता है इसलिए इसको छोड़ देंगे हम लोग। सो गाइस यहां पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि जब कर्ता अपनी बातों का पक्का है, इस तरह के सेंटेंस हमको बनाना है तो हम इस स्ट्रक्चर में बना सकते हैं। आइए कुछ रिटर्न बेस्ड सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं अपनी बातों का पक्का हूं, सो आई एम ट्रू टू माई वर्ड। ठीक है, वे उनकी बातों के पक्के हैं, सो दे आर ट्रू टू देयर वर्ड्स। ठीक है, आकाश उसकी बातों का पक्का है, सो आकाश इज ट्रू टू हिज वर्ड। राधा उसकी बातों की पक्की है, सो राधा इज ट्रू टू हर वर्ड। मेरा भाई उसकी बातों का पक्का है, माई ब्रदर इज ट्रू टू हिज, क्योंकि लड़का है वो, हिज वर्ड। ठीक है, सो मेरा भाई उसकी बातों का पक्का है, सो माई ब्रदर इज ट्रू टू हिज वर्ड। तो इस तरह से हम लोगों ने सेंटेंस को ट्रांसलेट किया। अगर एक ही सेंटेंस को सभी में कन्वर्ट करना है तो आइए उसको भी देखते हैं। तुम तुम्हारी बातों के पक्के हो, सो यू आर ट्रू टू योर वर्ड। तुम तुम्हारी बातों के पक्के नहीं हो, सो यू आर नॉट ट्रू टू योर वर्ड। क्या तुम तुम्हारी बातों के पक्के हो, आर यू ट्रू टू योर वर्ड। तुम तुम्हारी बातों के पक्के क्यों हो, सो वाई आर यू ट्रू टू योर वर्ड। और कौन तुम्हारी बातों का पक्का है, ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर भी हम बना रहे हैं, हु इज ट्रू टू योर वर्ड। कौन तुम्हारी बातों का पक्का है, वैसे बनेगा नहीं, है ना, इलॉजिकल है। सो लास्ट वाला न के बराबर बनेगा। सो गाइस ये 4 सेंटेंस हम लोगों ने बनाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो मैं इज़ेमार का एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाना चाहता था कि कर्ता अपनी बातों का पक्का है, ये सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। किसी तरह की परेशानी हो तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।